फ्रेंड्स, आजकल एक आम समस्या देखी जाती है दांतों को लेकर के। ऐसा कोई नहीं है जिसके दांतों में प्रॉब्लम ना हो। किसी में कैविटी जमा है, किसी के दांत एकदम पीले हो गए हैं, किसी के दांतों में प्लग्स लग गया है, किसी के दांतों में कीड़े लग गए हैं। तो अगर इन सब तरीके की प्रॉब्लम से आप भी जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसा कि आपने मेरे दांतों को देखा है कितने ज़्यादा गंदे हैं और कितनी ज़्यादा उसमें कैविटी जमा हो गई है। तो आज मैं अपने दांतों को क्लीन करूँगी और वो भी एक बार में ही। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ नमक। जो नमक हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं वही सिंपल साधारण सा नमक है। अब लेना है यहाँ पर बेकिंग सोडा। अगर आपके पास में बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इनो मंगा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए हाफ ऑन हाफ, मैंने मतलब आधे का भी आधा मैंने ले लिया है बेकिंग सोडा। अब चलिए इसमें मिलाते हैं कुछ और चीज़ें। तो वो क्या चीज़ है जो सबसे ज़रूरी है, और वो है अदरक। जी हाँ, अदरक एंटीबैक्टीरियल भी होता है और अदरक में कुछ ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं जो कीड़ों को मारते हैं। जैसे कि एंटीबैक्टीरियल है तो बैक्टीरिया को तो ख़त्म करता ही है, मतलब आपकी बदबू भी हटाता है, आपके जो दांतों में कैविटी लगी होती है उनको भी ख़त्म करता है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं जिससे आपके दांत क्लीन हो जाते हैं, चमक आ जाती है और उसमें एक लेयर जैसी लग जाती है, जिससे कि इसमें कैविटी भी नहीं लगती है और आपके दांत जो हैं सफ़ेद मोतियों की तरह चमकने लगते हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने कूट लिया है। कूट करके आपको इस तरीके से दबाना है तो इसमें निकलेंगे रस। यहाँ पर आपको चाहिए 10 से 12 बूंद रस का ही सिर्फ, बस, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कि आपको 1 चम्मच 2 चम्मच चाहिए। सिर्फ 8 से 10 बूंद अगर है तब भी आपका काम चल जाएगा। मैंने यहाँ पर लगभग 10 से 15 बूंद ले लिया है और बस इतना ही मुझे चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक मेडिसिन का काम करता है और मेडिसिन के हिसाब से ही चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये हो गया है। चलिए अभी हम जो अदरक टुकड़ा चला गया उसको हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ जूस चाहिए। अब चलिए इसमें मिलाते हैं कुछ और चीज़ें। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं चलिए आपको भी दिखा देते हैं। जैसे कि है हल्दी। हल्दी वाइटनिंग का भी काम करता है, कैविटी को भी मारता है और आपके दांतों में जो, और आपके दांतों की 90% प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। पायरिया जो नहीं लगती, यहाँ पर देखिए पायरिया को भी निचोड़ दिया है। अब लेना है, पर हम यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा नींबू को कट करना है और नींबू मस्टर्ड ऑयल थोड़ा मतलब मुश्किल से 5 से 6 बूंद आपके दांतों की कैविटी को ज़्यादा नहीं चाहिए के लिए। यहाँ पर मैं जो बना रही के लिए वो और 2 टाइम के लिए बना रही हूँ। वगैरह की प्रॉब्लम है और 2 टाइम आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर इसको मिक्स करना है और यहाँ पर अगर आपको प्योर मस्टर्ड ऑयल मिल जाए तो सबसे बढ़िया चीज़ है। अब इसको मिला देना अच्छी तरीके से और बिना एक पैसा खर्च किए, बिना डॉक्टर के घर गए, हम अपने दांतों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एक बार में ही दूर कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर लेना है कोलगेट। तो सारी चीज़ों को मिलाने के बाद में फिर हम कोलगेट मिलाएंगे, क्योंकि कोलगेट का एक अनुपात है कि हमें इतना लेना है जितना कि एक बार हम ब्रश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने वाइट कोलगेट ले लिया है। आप यहाँ पर जो भी पेस्ट यूज़ करते हैं आप उस पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक बबल्स सा उठेगा और बस हमारी ये रेमेडी बन करके रेडी हो गई है। ये देख लीजिए इस तरीके से बनेगी और इसको आप यकीन मानिए एक बार इस्तेमाल करेंगे आपको तुरंत इसका रिजल्ट मिलेगा और वो रिजल्ट आपको चौंका देगा कि इतना अच्छा ये वर्क कर सकता है। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके दांतों को नुकसान पहुँचा सकती है। आपके लिए किसी भी तरीके का कोई भी, मतलब इसमें किसी भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया है जिसे आप कह सकते हैं कि ये नुकसान न कर दे। तो बस अब आपको जैसे आप ब्रश करते हैं नॉर्मली आप ले लीजिए। बस यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको बहुत तेज़ ब्रश नहीं करना है। हल्के हाथों से आपको अपने टीथ पर इसको रब करना है, बहुत ही हल्के हाथों से। चलिए मैं आपको इसको करके भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से लेना है और इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से आपको ब्रश करना है। जैसे जैसे आप ब्रश करते जाएंगे आपके दांतों से ऐसे लगेगा पीलापन उतर कर कहीं भाग रहा है और जो भी मतलब काला काला सा दांत हो जाता है ना, कीड़े लग जाते हैं, वो भी निकल कर अपने आप से साफ़ होने लगेगा। बस आपको धीरे धीरे इस तरीके से ब्रश करते चले जाना है और आपको यहाँ पर टाइम देना है 1 से 1.5 मिनट। बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है
कि आप यहाँ पर 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट ब्रश करते रहिए, नहीं। आपको यहाँ से 1 से 1.5 मिनट ही ब्रश करना है, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, हल्के हाथों से, हल्के हल्के से ब्रश से रब करते हुए। आप देखेंगे कि आपके दांतों में जो भी झंझनाहट थी, बहुत सारे लोगों के दांतों में झंझनाहट होती है, पानी लगता है, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं ना तो आप देखेंगे एक बार में वो झंझनाहट आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से कर लिया है। चलिए ब्रश करते हैं, और दांत आप मेरे अभी देख सकते हैं कि कितने साफ़ हो गए हैं। चलिए हम अब पहले अपने मुंह को धुल देते हैं, फिर दिखाते हैं आपको कि मेरे दांत साफ़ हुए हैं या नहीं साफ़ हुए हैं। रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। मुंह से बदबू आ रही है, आप जब सांस लेते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको बदबू फील होती है, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर होगी। तो आप मेरे दांत देख सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से हाथ में ले लीजिए, और हाथ में लेने के बाद में उंगली की हेल्प से धीरे धीरे रब कर लीजिए। देखिए इस तरीके से। तो अगर आपके मसूड़े खुल गए हैं, जैसे बहुत सारे लोगों की जड़ खुल जाती हैं, मसूड़े ढीले हो गए हैं, तो उनमें भी ये बहुत फ़ायदा करता है। इस तरीके से आप मसाज करेंगे जब धीरे धीरे, तो उससे आपके मसूड़े टाइट होंगे, दांतों को वो कसेंगे, और अगर आपके दांत हिलने लगे हैं तो वो हिलना भी बंद हो जाएगा। सिर्फ आप 1 हफ्ते तक इसको इस्तेमाल करिए, आप देखेंगे कि वाकई में आपको डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो रिज़ल्ट ये देगा शायद आपको कोई भी मेडिसिन वो रिज़ल्ट नहीं दे सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से हल्के हल्के हाथों से मसाज कर रही हूँ। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और हमारे दांतों में जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो मसूड़े जो हमारे गम्स हैं वो टाइट होंगे, और जब वो टाइट होंगे तो हमारे दांतों में उनकी पकड़ मजबूत होगी, वो अच्छी तरीके से पकड़ को बनाएंगे। अब चलिए फिर से मुंह को धुल लेते हैं, और उसके बाद में आपको दिखाते हैं। अब दूसरा एक तरीका आपको बता देते हैं कि अगर आपके मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, आपका मुंह ऐसा लगता ही नहीं कि आपने ब्रश किया हुआ है, आप बार बार माउथ वॉश का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आपको यहाँ पर पानी लेना है नॉर्मल सा, और लेना है नींबू की पत्तियाँ। इस तरीके से आपको रखना है, इसको गर्म होने के लिए अच्छी तरीके से बॉईल करना है, और इसमें डालना है आपको थोड़ा सा, चलिए आपको दिखा देते हैं, बहुत ही थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर। ये देखिए बस इतना सा पाउडर, मैंने इसलिए हाथ में चुटकी में लिया था, लेकिन चुटकी में आप देख नहीं पाते तो मैंने दिखाने के लिए क्या, चुटकी भर पाउडर अब यहाँ पर मैंने डाल दिया। फिटकरी क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल भी होती है, एंटीऑक्सीडेंट भी होती है। और यहाँ पर लेना है हमें थोड़ा सा अदरक। अदरक भी बैक्टीरिया को मारता है, जो बदबू होती है वो बदबू को दूर करता है। तो इन तीनों चीज़ों को आपको पकाना है अच्छी तरीके से, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। देखिए यहाँ पर आप 1 गिलास के करीब पानी ले सकते हैं, और उसको उबाल करके पौना गिलास तक पानी को कर देंगे। अब आप गैस को बंद कर दीजिए और इस पानी को ठंडा होने दीजिए। आप देख सकते हैं इसमें नींबू का कलर भी आ गया है, ग्रीन ग्रीन सा, और अदरक का भी आ गया है। अब इसको आप गुनगुना ही इस्तेमाल करेंगे, तो इसको पहले थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए। ये तीनों चीज़ें मिल करके अगर आप दिन में 2 बार इससे कुल्ला करते हैं तो आपके मुंह से कैसी भी बदबू होगी चली जाएगी। अगर आपके दांतों में दर्द होता है, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बच्चों को अगर आप इससे कुल्ला करवाते हो ना, तो अगर उनके दांतों में कैविटी लगी हुई है तो कैविटी ख़त्म हो जाती है, बच्चों के दांतों का दर्द चला जाता है। इस तरीके से आपको छान लेना है, और बस अब इससे आपको गुनगुना ही कुल्ला करना है। चलिए हम कुल्ला करने का तरीका भी आपको दिखा देते हैं, ताकि आपके समझ में अच्छी तरीके से आ जाए और आपको कोई डाउट ना रहे कि बस बनाकर दिखा दिया, यूज़ तो खुद पर किया नहीं। तो यूज करके भी मैं आपको दिखा देती, ताकि आपका डाउट ख़त्म हो जाए, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको कुल्ला करना है, और फिर बार बार इसी तरीके से आपको 3 से 4 बार कुल्ला कर लेना है। अगर बच्चों को करवा रहे हैं तब भी बच्चों को गुनगुना ही करवाना है। आप देखेंगे आपके मुंह से सारी बदबू चली जाएगी। दांतों में अगर दर्द है, टीसन है, तो दर्द टीसन चला जाएगा। अगर पायरिया की प्रॉब्लम है तो पायरिया की प्रॉब्लम भी दूर होगी। तो ये दोनों रेमेडी बहुत ही कमाल की हैं, इसको एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा।
ट्राई करके फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप रिजल्ट देख सकते हैं, पहले मेरा दांत आपने देखा था और अभी आप मेरा दांत देख सकते हैं, एकदम वाइट मोतियों की तरह मेरे दांत चमक रहे हैं। किसी भी तरीके की कोई कैविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है।